जय जिनेंद्र दर्शकों, अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने पारस चैनल की विशेष प्रस्तुति में। बंधुओं, हम एक बार पुनः लेकर आए हैं आप सभी के समक्ष परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका श्री सृष्टि भूषण माता जी के पावन सानिध्य में आयोजित हुए कार्यक्रम सांस्कृतिक समारोह भक्ति संध्या की विशेष झलकियों को। यह भव्य कार्यक्रम श्री दिगंबर जैन धर्मशाला घास मंडी गंज मुरादाबाद में अत्यंत भव्यता पूर्वक मनाया गया। पूज्य श्री विश्व यशमती माता जी के श्रीमुख से निसृत भजनों को सुनकर समस्त भक्त प्रभु भक्ति में खो चुके थे। लाखा तर गए लाखा ने तर जाना जिन्होंने तेरा नाम जपिया। लाखा तर गए लाखा ने तर जाना जिन्होंने तेरा नाम जपिया सुबह शाम जपिया। यहाँ का कार्यक्रम हम आज भगवान पारसनाथ की मोक्ष सप्तमी, सुहाग दशमी और यहाँ पर हम हरियाली तीज के कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं सर्वप्रथम हमारे आए हुए सभी अतिथि गणों का स्वागत एवं सम्मान करती हूँ। आज विश्व यशमती माता जी आप सभी को विदित है कि उनका आज अवतरण दिवस है और उस दिवस को आज हम यहाँ अपने भावों को समर्पित करके माता जी के पास लेकर आए हैं। और आज शाम का ये कार्यक्रम माता जी को समर्पित है, दोनों माता जी को समर्पित है। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता का सम्मान करते हुए उनके द्वारा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम के पूर्ण किया जाता है। कार्यक्रम का आगाज मंगलाचरण की मनोहारिक प्रस्तुति के साथ किया गया, जिसके पश्चात आज की भजन संध्या एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाता है। ये मंत्र नमोकारा है जी इतना प्यारा, जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सब साहुणम। नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा चिंतामणि चिंताचूर जय हो संकेश्वरा। नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा चिंतामणि चिंताचूर जय हो संकेश्वरा। बालिकाओं द्वारा गुरु माँ विश्व यशमती माता के मंगल जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अद्भुत भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई। लोढ़ा कुल का मान बढ़ाया, जिन शासन की शान बनी, सेवा करुणा दया विनयी गुरु माँ की पहचान बनी। चरणों में उनके है लाखों नमन, स्वीकारो वंदन हमार। तदुपरांत इस भव्य सांस्कृतिक समारोह में पधारे समस्त अतिथियों का सम्मान किया गया तथा सभी ने माता जी का मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। विशेष अतिथि के रूप में पधारी गुरु माँ विश्व यशमती माता जी के दीक्षा से पूर्व के गुरुजी ने माता जी के जन्म दिवस के अवसर पर मंगल उद्बोधन दिया एवं विशेष क्षणों की बातों को साक्षा किया। बंधुओं, आज मेरी माता जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर दो शब्द कहने का लोभ संवरण में नहीं कर सकता। इस थोड़े से काल में मुश्किल से 3-4 साल हुए होंगे माता जी से मेरा परिचय हुए। मैंने इनके साथ 2 जिंदगियां झेली। यशमती माता जी के पास गए थे, वहां मुझे मिले। बहुत बड़ा मैं अपना पुण्य मानता हूं कि इनसे मेरा परिचय हुआ। इन्होंने मुझसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहा और यशमती माता जी ने अनुमोदना की। और उसके बाद जितने समय ये मेरे से पढ़ी, ऐसा शिष्य बड़ा दुर्लभता से मिलता है, बड़े पुण्य से मिलता है। मैं तो कहता हूं उस गुरु का सौभाग्य है जिसे ऐसा शिष्य मिले। उन्होंने
कई सालों में ग्रहण करने योग्य शिक्षा को बहुत जल्दी कोरोना काल में ग्रहण कर लिया, बहुत अधिक मेहनत की, परिश्रम किया, और आज आप लोगों को पता ही है कि कितनी विदुषी माता जी बन चुकी हैं। जिसके उपरांत गुरु माँ विश्व यशमती माता जी ने भी अपनी वाणी से सभी को कृतार्थ किया। इतनी देर तक स्वाध्याय कराना, और आचार्य विद्यासागर जी महाराज के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज आपके शिक्षा गुरु रहे हैं, आपने उनसे शिक्षा प्राप्त की है, और आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का बहुत बहुत विशेष आशीर्वाद गुरु जी के ऊपर है। पूरे संघ के साथ स्वाध्याय कराते हैं, ऐसे नहीं है कि श्रावकों को, गृहस्थों को या दीदी भैया को ही पढ़ाते हैं। बड़े बड़े आचार्य परमेष्ठी, मुनि महाराज, माता जी, सब लोग गुरु जी के द्वारा स्वाध्याय करते हैं। बड़े बड़े शास्त्र और अपनी व्याकरण वगैरह का सभी अध्ययन हमारे गुरु जी कराते हैं। और जैसे मैंने बताया कि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं कराते हैं वो लोग, वो किताबी सिर्फ ये नहीं कि किताबों में जो लिखा है सिर्फ उसी का अध्ययन कराया उन्होंने हमें जीवन में जीना सिखाया, जीवन में बढ़ना सिखाया। इस वक्त हम कुछ माता जी के लिए थोड़ा हृदय से बोलना चाहते हैं, तो माता जी आंखें बंद कर लेती हैं और हाथ पे हाथ रख के ऊपर वाले से हमारे लिए पता नहीं क्या बात करती हैं। मुझे तो यकीन है हमें सारे संकटों से बचाने के लिए ऊपर अपना ध्यान लगा देती हैं, अपने लिए एक शब्द भी इस तरह का नहीं सुनना चाहती। और अगर ऐसा होता है तो अभी आपने देख ही लिया, ऐसी माता जी के सानिध्य में यहाँ चतुर्मास चल रहा है। पारस नाम का रस पीकर भक्ति में रहूं मैं सदा, पारस नाम का रस पीकर भक्ति में रहूं मैं सदा, और पारस प्रभु की जय कहकर ही इस जग से मैं जाऊं विदा, इस जग से मैं जाऊं विदा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए छोटे छोटे बालक बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की अद्भुत प्रस्तुति दी जाती है। बैठ हाथी के ऊपर साथ में सैनिक लेकर चल पड़े वन की तरफ, वो बहुत ही हर्षित होकर उतर गए हाथी से वो पास तपसी के आए, पकड़ के हाथ तपसी का हवन उसका रुकवाए, पकड़ के हाथ तपसी का हवन उसका रुकवाए। तपसी से बोले पारस तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है, तुम्हें तो पाप पुण्य की जरा पहचान नहीं है, तुम्हें तो पाप पुण्य की जरा पहचान नहीं है। जल जाएंगे नाग और नागिन, जल जाएंगे नाग और नागिन इस लकड़ी के साथ। पारसनाथ की बात सुनकर कमट क्रोध में आ जाता है, क्रोध में भरकर बोलता है, आप कैसे कह सकते हैं कि जलती हुई इस लकड़ी के अंदर नाग नागिन का जोड़ा जल रहा है। पारसनाथ जी कहते हैं, यदि आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो इस जलती हुई लकड़ी को चीर के देखो नाग नागिन है कि नहीं। तपसी ने उठा कुल्हाड़ी खींच लकड़ी पे मारी, लकड़ी तो फाड़ हो गई, उठी जलती चिंगारी, लकड़ी तो फाड़ हो गई, उठी जलती चिंगारी। जल रहे नाग और नागिन बीच लकड़ी के अंदर, तब से हैरान हो गया सामने सत्य देख कर, तब से हैरान हो गया सामने सत्य देख कर। उनकी आंखें विस्मय से फटी की फटी रह जाती हैं। तपसी पारसनाथ के सामने नतमस्तक हो जाता है। मरणासन नाग नागिन को पारसनाथ जी नवकार मंत्र सुनाते हैं, जिसके प्रभाव से नागिन और नाग पाताल चले जाते हैं, नाग धड़ेंद्र बनते हैं और नागिन पद्मावती बनती हैं। पारसनाथ जी का मन इस घटना से व्यथित हो जाता है, अतः वो अपने समस्त साथियों के साथ राजमहल वापस लौट जाते हैं। वही अहि क्षेत्र कहाए बन गया तीरथ प्यारा, सारी दुनिया से सुंदर लगे पारस का द्वारा, सारी दुनिया से सुंदर लगे
कार्यक्रम का क्रम आगे बढ़ाते हुए एक बार पुनः भक्ति नृत्य एवं गुरु माँ के लिए भक्ति गान भक्तों द्वारा गाया गया। गुरु माँ के चरणों में जो भी आता है, गुरु माँ के चरणों में जो भी आता है, देख के गुरु माँ के मुख को हमें चैन आता है, देख के गुरु माँ के मुख को हमें चैन आता है। जिसके पश्चात अभिनंदन की क्रियाओं को पुनः पूर्ण किया जाता है। माता जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर महिलाओं द्वारा उनके जीवन चित्रण को नाटिका के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो हम सभी उनके जीवन के इस क्षण की साक्षात साक्षी हों। आचार्य श्री नमोस्तु। आचार्य श्री, यहाँ हमें पता चला आपकी पीछे परिवर्तन की घोषणा हुई है। आपकी पीछे तो इस बार हम ही लेके जाएंगे। आप बस इतना कीजिए, ये लोग जो भी नियम की संख्या दें, आप हमारी एक ज्यादा लिख लीजिए। हमारे पीछे इस बार बोली से नहीं दी जाएगी। हम एक फॉर्म देंगे, जो जितने नियमों का पालन करेगा हम पीछे उसे देंगे। ठीक है आचार्य श्री, मैं वो फॉर्म भर लूंगी। हम ऐसे किसी की बात नहीं मानते। पहले आप अपने माता पिता को बुला के लाइए, हम उनकी आज्ञा से ही आपको पीछे देंगे। जी आचार्य। इस तरह नेहा दीदी एक खाली फॉर्म पर साइन करके आचार्य श्री को वो फॉर्म दे देती हैं कि मैं सबसे ज्यादा नियमों का पालन कर इस पीछी को ग्रहण करूंगी। अरे मम्मी पापा, आपको एक बात बताऊं, आज ना मैं भक्ति में गई थी और वहाँ आचार्य जी की पीछी परिवर्तन की घोषणा हुई। और पता है, उनकी पीछी परिवर्तन किसी बोली से नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं जो जितने ज्यादा नियम पालन करेगा मैं उसे ये पीछी दूंगा। मैं तो कह आई कि जो भी जितने लिखे मेरी एक ज्यादा ही लिखना, मैं सारे नियम बखूबी निभाऊंगी। पर बेटा तुम ये पीछे का क्या करोगी? कुछ भी हो, मैं बोल आई हूँ आचार्य श्री। क्या करें? बेटा सोच लो, बहुत टिपिकल होता है, नहीं हो पाएगा आपसे। बेटा कैसे करोगी इतने नियम पालन? मैंने सोच लिया है। चलो जिद कर रही है तो चलते हैं। ठीक है चलो हम सोचते हैं। हम चलते हैं। अब माता पिता तो चलते हैं। पर भाग्यवान ये कर लेगी, बहुत छोटी है हमारी, देखते कितनी हैं। प्यारी सी बेटी है, इसको हम कैसे छोड़ दें? हाँ देखते हैं। वैसे हमारे पास टाइम है, अभी तो पढ़ रही है, क्या पता इसका मन बदल जाए। अब पीछे के लिए कह रही है तो चलते हैं कल सुबह। हम महाराज से बात करके देखते हैं, चलिए, वो ही आचार्य। समझा सकते हैं इसे। ये तो हटी हो गई, ये तो मानेगी नहीं। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री यहाँ क्या कह रही है? उसको आपके पीछे चाहिए, ये कैसे इतने नियम का पालन कर पाएगी? जब आपकी बेटी ने बोला है तो वो पालन भी करेगी सारे नियमों को। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी बहुत छोटी है ये अभी, आप इसे समझा बुझा के घर भेज दीजिए, क्योंकि हमारी तो सुनती नहीं है, ये आप ही की मानती है, इसलिए। ठीक है, मैं घर नहीं जाऊंगी वापस। ठीक है, फिर कह रही है तो आचार्य श्री आप देखिए। ठीक है। और इस तरह नेहा दीदी को पीछी के साथ 1 वर्ष के पूरे ब्रह्मचर्य के व्रत महाराज श्री ने उन्हें दिए। 5 वर्ष के वैराग्य के नियम महाराज श्री ने उनको दिए और उन्होंने उन्हीं नियमों का बहुत अच्छे से पालन किया। इसी बीच कुछ समय के पश्चात जब षष्ठी भूषण माता जी व ज्ञान सागर जी महाराज का संग वहाँ आता है, सन्मति सागर जी महाराज का संग वहाँ आता है, तो नेहा दीदी वहाँ जाने लगती हैं और धीरे धीरे उनका मन विरक्त होने लगता है। नेहा दीदी को माता जी से डर भी लगता है, पर उनके प्रवचन और उनकी आहारचर्या को वो रोज देखती हैं, सुनती हैं, गुनती हैं और एक दिन माता जी उन्हें अपने पास बुलाती हैं और उनका परिचय पूछती हैं। तब नेहा दीदी को पता चलता है कि माता जी तो बहुत ही सरल और मृदु स्वभाव की हैं। वंदामी माता जी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नेहा जैन है। तुम यहाँ रुकने के लिए आई हो क्या? हाँ, अब तो मैं वापस नहीं जाऊंगी। तुम्हारे घर वाले
अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, तो आपसे कहेंगे ना कि पढ़ाई पूरी कर लो, और आप भी पढ़ाई पूरी कर लो, फिर आ जाना इधर। नहीं माता जी, अब तो मुझे आप ही के साथ जाना है। अगर आप मुझे नहीं ले गई ना, मैं किसी और संग में चली जाऊंगी। अच्छा, आपकी इतनी दृढ़ता है तो आप जरूर इस मार्ग पर आगे बढ़िए, मेरा आशीर्वाद है। पर बेटा, ये मार्ग कठिन है, पहले सोच समझ कर बढ़ना, क्योंकि इस कठिन मार्ग पर चलना, वैसे तो ये मार्ग संयम का मार्ग बहुत सुलभ भी है, लेकिन अपनी इंद्रियां, अपने मन को बस में करना चाहिए, तभी इस मार्ग पर सफलता मिलती है। जब आप साथ हैं तो कुछ भी कठिन नहीं है माता जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। यदि इतनी अच्छी भावना है तो मेरा आशीर्वाद है कि तुम जरूर सफल होगी। नेहा दीदी बहुत जिद करती हैं और माताजी उन्हें अपने साथ ले जाती हैं और 16 वर्षों तक वो माताजी के साथ ब्रह्मचर्य धारण कर ब्रह्मचारी का बनकर रहती हैं और माताजी के सृष्टि भूषण माताजी को सर्वे सर्वा मानते हुए अनवरत साधना और त्यागमय जीवन को अंगीकार करती हैं। लेकिन वैराग्य के बीज तो उनके अंदर थे ही, भले ही वो ब्रह्मचारिणी थी, तो उन्होंने उनके जो वैराग्य के बीज थे वो जब आचार्य वर्धमान सागर जी से आगे मिलती हैं तो वो देखिए किस तरह पूर्ण होते हैं। वर्धमान सागर जी महाराज से दीक्षा लेकर आर्य का माँ विश्व यशमती माता जी के नाम से आपके आगे बढ़ती हैं, आगे आती हैं और जग में विख्यात होती हैं। कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए श्रद्धालु भक्तों ने माता जी की मंगल आरती उतारी व भव्य कार्यक्रम को संपन्न किया। सुमरन करत मीठे भव फेरी, इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं, वंदना करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे चम चम चम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू,